वह एक योद्धा था, न केवल अपनी शारीरिक ताकत के लिए बल्कि अपनी अनकही क्रूरता और गुस्से के लिए भी प्रसिद्ध था। उसका नाम था विरूप। कोई भी युद्ध हो, उसकी तलवार हमेशा जीत के लिए चलती थी, लेकिन उसके भीतर की शक्ति केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं थी। उसका असली युद्ध खुद के अंदर था। गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी और उसी के माध्यम से वह अपनी दुनिया को नियंत्रित करता था। विरूप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसका पालन पोषण एक कठोर और अनुशासन प्रिय पिता ने किया था। बचपन में वह हमेशा अपनी शक्ति और लड़ाई की कला में रुचि रखता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ताकत भी बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही उसका गुस्सा भी। उसका दिल इतना कठोर था कि वह किसी को भी अपनी बातें सुनाने में हिचकिचाता नहीं था। उसके लिए युद्ध सिर्फ जीतने का एक तरीका नहीं था, बल्कि यह उसकी पहचान बन गई थी। हर क्रोध में वह अपनी शक्ति महसूस करता था और जितनी बार वह गुस्से में आता, उतनी बार उसे लगता कि वह अपने भीतर की वास्तविकता को जान पा रहा है। हालांकि वह अंदर से बहुत अकेला था। लोग उसकी डर से इज्जत करते थे, लेकिन कोई भी उसके साथ सच्चे रिश्ते नहीं बनाना चाहता था। उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि उसके गुस्से और ताकत से बाहर भी एक दुनिया है, एक दुनिया जो शांति, दया और सच्चाई से भरी हुई है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या और शांति से दुनिया को जीता है। यह सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई व्यक्ति बिना युद्ध और क्रोध के दुनिया को बदल सकता है? यह विचार उसके दिल में एक जिज्ञासा और बेचैनी छोड़ गया। इसलिए उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और देखेगा कि क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो गुस्से से बड़ी हो। विरूप अपने हथियारों और शाही वस्त्रों के साथ मठ की ओर बढ़ा। वह सोच रहा था कि बुद्ध के पास क्या होगा। वह खुद को परखना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या वह कभी भी अपनी ताकत को शांति में बदल सकता है। विरूप मठ में पहुंचा और जैसे ही उसने देखा कि बुद्ध शांति से बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उसके मन में एक हलचल सी मच गई। वह सोचने लगा, यह क्या है? यह शांति किस तरह से संभव है? यह व्यक्ति क्या जानता है जो मैं नहीं जानता? बुद्ध की उपस्थिति ने उसे एक अनजानी शांति का एहसास कराया। उनका चेहरा न केवल शांति से भरा हुआ था, बल्कि उनके भीतर एक गहरी समझ और दयालुता थी जिसे वह महसूस कर सकता था, हालांकि वह इसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहा था। विरूप ने बुद्ध से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्या तुम युद्ध नहीं जानते? क्या तुमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की? तुम्हारी शांति दिखावा नहीं तो और क्या हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युद्ध में जीतने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने भीतर के युद्ध को जीतें। किसी भी क्रोध से बाहर निकलने के बाद ही असली शांति का अनुभव होता है। विरूप को यह जवाब समझ में नहीं आया और वह चिढ़कर बोला, तुम्हारी बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं। मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है और यही मेरी पहचान है। बुद्ध ने गहरे, शांत और धीमे स्वर में कहा, तुम अपनी ताकत से जीत सकते हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि अपनी शांति से तुम कितनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हो? यह एक सवाल था जिसे विरूप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बुद्ध की बातों में एक ऐसी गहरी सच्चाई थी जो उसकी समझ से बाहर थी। वह चुपचाप वहां खड़ा रहा, सोचता रहा। विरूप के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वह जानता था कि बुद्ध की बातें गहरी हैं, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कैसे छोड़ सकता है। युद्ध और क्रोध ही उसकी ताकत थे और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति बिना गुस्से के भी ताकतवर हो सकता है। वह दिन प्रतिदिन बुद्ध के पास आता, लेकिन हर बार उसकी बातचीत में कुछ ऐसा होता जो उसे और अधिक भ्रमित कर देता। बुद्ध उससे कहते, क्रोध एक आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाती है। तुम जितना ज्यादा इसे जलाओगे, उतना ही तुम भीतर से नष्ट हो जाओगे। विरूप इसे नहीं समझ पा रहा था। उसने एक दिन बुद्ध से पूछा, क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो कि इस गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए? मुझे यह महसूस होता है कि जब मैं गुस्से में होता हूं तो मैं अपनी पूरी ताकत महसूस करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम गुस्से को अपनी ताकत मानते हो तो तुम दरअसल
अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को देख रहे हो। गुस्सा केवल भ्रम है जो तुम्हारे भीतर की नफरत और भय से पैदा होता है। जब तुम इस भ्रम को समझोगे तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। विरूप के भीतर गहरी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब वह युद्ध में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था तब वह कैसे कमजोर हो सकता था। लेकिन बुद्ध की बातें उसके दिल में एक नई उम्मीद का संचार कर रही थीं। एक दिन बुद्ध ने उसे एक साधारण सी कहानी सुनाई जिससे उसकी सोच को एक दिशा मिली। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुस्से में बिता दी। हर छोटी सी बात पर क्रोधित होकर उसने अपने रिश्ते खराब किए, अपने दोस्तों को खो दिया और अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि गुस्से ने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया है। उसने एक दिन निर्णय लिया कि वह अब गुस्से से नहीं जिएगा। धीरे धीरे वह शांत हुआ और उसके जीवन में शांति आई। विरूप को यह कहानी कुछ अलग सी लगी, लेकिन उसे यह समझने में वक्त लग रहा था। एक दिन जब वह बुद्ध के पास बैठा था, उसने अचानक अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कोई बात उसे चिढ़ाने लगी, वह फिर से गुस्से में आ गया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम इस क्रोध को तुरंत छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह तुम्हारी आदत बन चुकी है, पर तुम इसे रोकने की शुरुआत कर सकते हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और सोचो कि क्या यह क्रोध तुम्हारे लिए सही है। विरूप ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातों को सुना और गुस्से में आने पर एक गहरी सांस ली। इस बार उसके भीतर का गुस्सा पहले से कम था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से छोड़ने में असमर्थ था। बुद्ध ने कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम इसे एक दिन में बदल दोगे, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस रास्ते पर चलने का निर्णय ले चुके हो। विरूप अब यह समझने लगा था कि गुस्सा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उसे नियंत्रित करना था। वह धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका संघर्ष जारी था। गुस्से को छोड़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती विरूप के लिए यह थी कि वह अपनी आदतों से बाहर कैसे निकले। बुद्ध ने उसे ध्यान की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। ध्यान तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करता है। बुद्ध ने एक दिन कहा, जब तुम अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करते हो तो तुम्हारे मन में जो विकार हैं वे शांत हो जाते हैं। यही तुम्हारे भीतर की असली शक्ति है। विरूप ने ध्यान की शुरुआत की, लेकिन उसे यह प्रक्रिया बहुत कठिन लगी। उसका मन हमेशा भागता रहता था और वह सोचने लगता था कि वह कितने समय से ध्यान में बैठा हुआ है। शुरुआत में उसे कोई शांति नहीं मिली, लेकिन बुद्ध ने उसे बताया, ध्यान एक अभ्यास है। इसे जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही तुम शांति महसूस करोगे। विरूप ने अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे उसे अपने भीतर की शांति का एहसास होने लगा। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत रहने लगा था और वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन विरूप को अपने जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षण मिला। एक गांव में युद्ध की चेतावनी दी गई थी। वीर योद्धाओं की जरूरत थी और विरूप को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वह जानता था कि यह उसकी शक्ति का परीक्षण होगा, लेकिन इस बार उसके मन में गुस्से की बजाय एक अजीब सी शांति थी। वह सोचने लगा, क्या मुझे इस युद्ध में अपनी पुरानी आदतों को दोहराना चाहिए या बुद्ध द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए? उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और अंत में उसने निर्णय लिया कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पुरानी आदतों का पालन किया तो वह फिर से अपनी आत्मा को खो देगा। इस निर्णय ने उसे एक नई दिशा दी। वह अब अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने शांति और समझ से अपने रास्ते पर चलने लगा था। विरूप का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने भीतर की आग को शांत किया था और वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि गुस्सा केवल एक भ्रम है और असली ताकत शांति में है।
बुद्ध की शिक्षाएं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं और उसने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था। विरूप ने एक दिन बुद्ध से कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि क्रोध से नहीं बल्कि शांति से हम असली ताकत प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना है। यही असली विजय है, अपने भीतर के युद्ध को जीतना। सीख, क्रोध केवल हमारे भीतर की एक नकारात्मक भावना है जो हम पर हावी हो जाती है। इसे नियंत्रित करना एक अभ्यास है और असली शक्ति तब आती है जब हम शांति और समझ से अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं।